नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक वो है जिस पर लाखों सरकारी कर्मचारियों की नजरें टिकी हुई हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग की। ये हेडलाइन तो आजकल हर जगह छाई हुई है और इसने ना उम्मीदें बहुत जगा दी हैं। तो सवाल ये है कि भाई इसके पीछे की असल कहानी क्या है, इसका मतलब क्या निकल रहा है। और हाँ, सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में एक बड़ा उछाल आने वाला है? चलिए इस पूरी बात को ना एकदम बारीकी से समझते हैं, एक एक करके। तो आखिर ये सारी बातें अचानक से इतनी तेजी से क्यों होने लगी हैं? देखिए, जैसे जैसे 2026-27 का बजट पास आ रहा है ना, 8वें वेतन आयोग को लेकर जो बहस है वो एकदम गर्मा गई है और उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि सैलरी स्ट्रक्चर में कोई बड़ा फेरबदल हो सकता है। अब देखिए, एक बात बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए। सरकार की तरफ से ना अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। जितनी भी बातें चल रही हैं वो सब एनालिसिस और अनुमानों पर ही बेस्ड है। लेकिन हाँ, इन बातों ने लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के मन में एक उम्मीद तो जरूर जगा दी है। चलिए, अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है, नंबर्स। मतलब अगर 8वां वेतन आयोग लागू हो गया तो आखिर सैलरी बढ़ कितनी सकती है? लेकिन रुकिए, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात। ये जो भी नंबर्स हम देखने वाले हैं ना, याद रखिएगा, ये सिर्फ अनुमान हैं। ये कहीं से भी ऑफिशियल नहीं है। तो जो अनुमान लगाए जा रहे हैं उनके हिसाब से तो भाई हर लेवल पर एक जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। सोचिए, एक चपरासी का वेतन 45,000 रुपए तक, एक टीचर का 85,000 और एक इंस्पेक्टर का तो सीधा 1,20,000 तक पहुंच सकता है। अरे इतना ही नहीं, जूनियर इंजीनियर और डॉक्टर जैसे पदों के लिए भी काफी अच्छी खासी बढ़ोतरी का अनुमान है। मतलब ये वाकई एक गेम चेंजर हो सकता है। और अगर टॉप लेवल की बात करें, मतलब आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों की, तो उनकी तो शुरुआती सैलरी ही 1,55,000 रुपए से ज्यादा होने की बात हो रही है। और सीनियर लेवल पर तो ये आंकड़ा 2 लाख के पार भी जा सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन सब बातों का सीधा कनेक्शन बजट से कैसे है। आइए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, इसके पीछे मोटे तौर पर 3 बड़ी वजह हैं। पहली तो है बढ़ती महंगाई, जिससे घर चलाना मुश्किल हो गया है। दूसरी वजह है कर्मचारियों की असली कमाई, मतलब रियल इनकम को फिर से देखने की जरूरत। और तीसरी, ये कदम पूरी इकोनॉमी को एक तगड़ा बूस्ट दे सकता है। ये ना एक सीधा सा इकोनॉमिक साइकिल है। आप इसे ऐसा समझिए, जब लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा तो वो ज्यादा खर्च करेंगे। जब खर्च बढ़ेगा तो बाजार में डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ेगा, जो आखिरकार पूरी इकोनॉमी को ही मजबूत करेगा। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ बेसिक सैलरी तक ही खत्म नहीं होती। वेतन आयोग के लागू होने के ना और भी कई फायदे होते हैं। चलिए उन पर भी एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहले तो बेसिक सैलरी में सीधा इजाफा, ये तो साफ है। दूसरा, जैसे ही बेसिक सैलरी बढ़ेगी उस पर मिलने वाला महंगाई भत्ता यानी डीए, वो भी तो अपने आप बढ़ जाएगा। तीसरा बड़ा फायदा है पेंशनर्स के लिए, क्योंकि उनकी पेंशन भी बेहतर होगी। चौथा, मान लीजिए इसे लागू करने में थोड़ी देर हो जाती है तो कर्मचारियों को एरियर यानी पिछला बकाया पैसा भी मिल सकता है। और आखिर में जो इतने सारे अलाउंस होते हैं उन्हें और भी आसान बनाया जा सकता है। पर जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो यहां भी ऐसा ही है। सरकार के लिए फैसला लेना उतना भी आसान नहीं है। उसके सामने कुछ बहुत बड़ी चुनौतियां भी हैं। सरकार को ना यहां एक बहुत ही मुश्किल बैलेंस बनाना है। सोचिए, एक तरफ तो लाखों कर्मचारियों को महंगाई से राहत देनी है और दूसरी तरफ सरकारी खजाने पर जो भारी भरकम बोझ पड़ेगा उसे भी संभालना है। तो ये कर्मचारियों की जरूरतों और देश की आर्थिक सेहत के बीच एक रस्सी पर चलने जैसा है। हर फैसले से पहले ये हिसाब लगाना पड़ता है कि जितना पैसा सरकार खर्च करेगी, क्या उसके बदले में टैक्स कलेक्शन और इकोनॉमी में उतनी तेजी आएगी? ये एक बहुत ही पेचीदा आर्थिक हिसाब किताब है। तो अब सवाल आता है कि इन सारी बातों का कर्मचारियों के लिए फिलहाल क्या मतलब है? इस पूरी जानकारी का आखिर करना क्या है? देखिए, एक्सपर्ट्स की सलाह तो बिल्कुल साफ है। थोड़ा सब्र रखें और ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करें। हाँ, ये बातें अभी सिर्फ अटकलें हैं, पर ये एक इशारा तो जरूर करती हैं कि आने वाले बजट में सरकार का ध्यान कर्मचारियों पर रहने वाला है। तो इस बीच कुछ स्मार्ट कदम जरूर उठाए जा सकते हैं। अपना एक फाइनेंशियल प्लान बनाइए, सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर फोकस कीजिए, और सबसे जरूरी बात, सिर्फ ऑफिशियल और भरोसेमंद सोर्स से आई खबरों पर ही यकीन कीजिए। तो दोस्तों, ये थी 8वें वेतन आयोग को लेकर चल रही चर्चाओं की पूरी कहानी। अब सवाल ये उठता है कि इन सारी बातों के बीच असल में इससे क्या उम्मीदें रखनी चाहिए।
इस पर सोचिएगा जरूर। मिलेंगे अगली बार एक और ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के विश्लेषण के साथ।